हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्लास 3 हिंदी विषय में चैप्टर है उसका अभ्यास करने वाला है। उस चैप्टर में क्या कहना चाहते हैं उसकी समझूती लेने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, चैप्टर है 4 क्लास 3 शेर और हिरन। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर अधिगम स्वप्राप्ति, जीवन में साहस और बुद्धि का महत्व समझना, यह समझना कि समस्याओं का समाधान केवल साहस और बुद्धि से ही हो सकता है। यानी कि हमें हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो उसका सामना कैसे करना है, उसके बारे में हम इस पाठ के माध्यम से मोरल ऑफ द स्टोरी सीख सकते हैं। अभिनय क्षमता का विकास करना, ये पात्रों द्वारा किया गया ये संवाद है। तो हम एज अ क्लास में पात्र अभिनय के द्वारा भी ये प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी बच्चों में अभिनय क्षमता का विकास हो। संवादों को शुद्ध उच्चारण और उचित हाव भाव के साथ बोलना है, यानी बच्चों में बोलने की जो प्रगति है वो और उनके जो संवाद है उसके साथ वो शुद्ध उच्चारण के साथ हिंदी में पढ़ाई कर सके, हाव भाव विकसित हो। पाठ की रूपरेखा की बात करें तो हिरन घास चरते चरते शेर के पास आना, पहले डरना फिर हिम्मत और बुद्धि से काम लेना, शेर का डर कर भाग जाना, सियार से मिलना, सियार का शेर को दिलासा देना, दोनों का साथ मिलकर हिरन के पास जाना, हिरन का चतुराई से काम लेना, शेर और सियार दोनों को भगाना। तो ये पाठ की रूपरेखा है। आगे डिटेल में हम पूरे पाठ का अभ्यास करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में पात्र है 3, शेर, हिरन और सियार। इसका स्थान है एक घना जंगल का ये दृश्य लिया गया है। पहला दृश्य, हिरन बोलता है अपने आप से, बाप रे, मैं तो घास चरते चरते शेर के पास आ गया, अब मेरी खैर नहीं, भाग निकलने का मौका भी नहीं है, चलो देखा जाएगा, डरने से काम तो और बिगड़ सकता है। यानी हिरन है वो देखता है कि वो अपना खाना खाते खाते एक शेर के पास आ गया है, और आपको पता है कि शेर के पास जाना मतलब अपने आपको मौत के करीब ले जाना। अब सियार को लगता है कि अब मेरे का भाग निकलने का कोई मौका तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो समझता है कि डरने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऊपर से मामला और बिगड़ जाएगा, तो आगे देखेगा जो होता हो जाएगा। शेर है वो मन में, हैं ये तो बड़ा अजीब जानवर है, मुझे देखकर जरा भी नहीं डर रहा, इसके माथे पर ये नुकीली सी चीज़ क्या है। हिरन के पास जाता है तो शेर यहाँ पर देखता है और मन में सोचता है कि अरे ये बड़ा अजीब जानवर है, मुझे देखकर जरा भी नहीं डर रहा है, इसके माथे पर नुकीली सी चीज़ कैसी है। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हो कि हिरन के माथे पर उसके सींग है नुकीले से, और उसके शरीर पर ये काले काले धब्बे आप देख सकते हो। तो वो देखकर जो शेर है वो अचरज में पड़ जाता है, उसे आश्चर्य होता है, और ये सब करके हिरन के पास जाता है। अरे ओ, तुम कौन हो, क्या परदेसी हो, मुझे नहीं पहचानते। यानी शेर बोलता है हरन से कि हिरन से, अरे ओ तुम कौन हो, तुम परदेसी हो, बाहर से आए हो, मुझे नहीं पहचानते, मैं जंगल का राजा हूँ शेर। हिरन हंसता है, हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूँ और मैं परदेसी ही हूँ, सोचा आज तुम्हारा देश ही देख लूँ। तो हिरन भी यहाँ पर सामने जवाब देता है सोच समझकर और होशियारी से कि हाँ भाई, मैं तुम्हें पहचानता हूँ और मैं परदेसी ही हूँ, सोचा कि आज तुम्हारा देश ही देख लेता हूँ। शेर बोलता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह तो बताऊँ, तुम्हारे सिर पर यह नुकीली सी चीज़ क्या है, उससे तुम क्या करते हो, देखने में तो पेड़ की टहनी जैसे लगते हैं। यानी कि यहाँ पर हिरन के माथे पर जो उसके सींग है उसकी बात कर रहा है। आप भी देख सकते हो कि देखने में पेड़ की जो टहनी यहाँ होती है वैसा लग रहा है। तो शेर हिरन से पूछता है, तो हिरन इससे ये बात का जवाब देता है हंसकर कि अरे वाह, बड़े भोले हो, तुम नहीं जानते यह मेरी तलवार है, शेर का शिकार करने में बहुत काम आती है, शेर का पेट इससे बड़ी आसानी से फटता है। यानी हिरन हंसकर और आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है कि अरे शेर, तू तो बड़ा भोला है, तुझे नहीं पता यह मेरी तलवार है
और इससे मैं शेर का शिकार करता हूँ, वो भी बहुत आसानी से। और इस सींग से मैं शेर का जो पेट है वो आसानी से फाड़ देता हूँ। शेर जा वो घबरा जाता है कि अरे ये क्या है, ये तो मुझे मार देगा। तो शेर घबरा कर तो तुम्हारे बदन पर ये सफ़ेद सफ़ेद धब्बे कैसे हैं बड़े भैया? देखो अब शेर जो है वो हिरन से बोल रहा है कि बड़े भैया तुम्हारे बदन पर ये सफ़ेद और ब्लैक ब्लैक जो धब्बे हैं वो कैसे हैं? तब हिरन जो है वो निडरता से बिना डरे ये बताता है, ये बड़े मज़े की चीज़ है। मैं एक शेर मारता हूँ और मेरे बदन पर तुरंत एक धब्बा बन जाता है। यह देखो मेरे बदन पर अब तक 99 धब्बे बन चुके हैं, एक और के होते ही। यानी हिरन जो है वो निडरता से बिना डरे कहता है, अरे ये तो बड़े मज़े की चीज़ है। मैं जब भी एक शेर को मारता हूँ और तब मेरे बदन पर तुरंत एक धब्बा बन जाता है। यह देखो अभी तक मैंने बदन पर 99 धब्बे बन चुके हैं, एक और के होते ही। यानी हिरन ने कितने शेर मारे हैं इस कथन पर से हम कह सकते हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। तो शेर जो है वो छलांग मारकर अरे बाप रे मुझे बचाओ ऐसे करके वहाँ से भाग जाता है। हिरन मन में, जान बची तो लाखों पाए, बुद्धि और निडरता ने मुझे बचा लिया, डरता तो मर जाता, अब यहाँ ठहरने में खतरा है, हिरन जाता है। अब देखो पहले दृश्य यहाँ पर खत्म होता है, शेर और हिरन दोनों के बीच वार्तालाप होता है। हिरन जो है वो शेर का चकमा देकर शेर को डराता है और अपनी बुद्धि से खुद की रक्षा करता है। दूसरा दृश्य, जंगल की दूसरी ओर एक सियार टहल रहा था। वह भागते हुए शेर को देखता है। सियार, बड़े भाई बहुत जल्दी में है, जरा बताइए तो क्या बात है? यानी अब सियार आता है और देखता है कि भाई ये शेर जो है वो जंगल में इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है। तो उसे बड़े भाई कहकर संबोधित करता है शेर को, बहुत जल्दी में है, जरा बताओ तो सही क्या हुआ? शेर हाँफते हुए, अरे सियार भाई जंगल में उस ओर नहीं जाना, वहाँ एक खूंखार जानवर है, एक दो नहीं पूरे 99 शेर मार चुका है। उसके शरीर पर जो धब्बे थे ना उसकी बात कर रहा है शेर यहाँ पर। सियार आश्चर्य से, हैं क्या, ऐसा कौन सा जानवर है, जरा देखे तो सही? सियार पूछता है आश्चर्य के साथ, हैं ऐसा कौन सा जानवर जिसने 99 शेर मार दिए हैं? चलो जरा जाकर देखते हैं। तो शेर डरकर, ना बाबा ना, मैं तो अब उधर न जाऊंगा, क्या पता 100वां शिकार मैं ही बन जाऊं। शेर डरकर बोलता है कि नहीं भाई मैं एक बार बचकर आया हूँ, अब दोबारा उसी जगह पर थोड़ी जाऊंगा मरने के लिए। सियार, बड़े भाई इतना भी क्या घबराना, चलिए चलिए देखा जाएगा, आपसे नहीं बना तो मैं तो हूँ ही ना। सियार बोल रहा है शेर से, इतना भी क्या घबरा रहे हो यार, चलो चलकर तो देखे, आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं देख लूँगा, मैं तो आपके साथ आ ही रहा हूँ ना। शेर जो है थोड़ा रुक कर, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। शेर को तो एक बार आया है वहाँ से बचकर, तो दोबारा जाने के लिए वो बहुत घबरा रहा है। मित्रों यहाँ पर आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हिरन ने अपने सफ़ेद धब्बों के बारे में क्या बताया, आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है। और कहानी में आगे क्या हुआ होगा इसको भी आपको सोचकर अपनी मौलिकता से बताना है। सियार, अच्छा एक उपाय बताता हूँ, आप मुझे अपने पीठ पर बैठा ले, फिर आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। सियार शेर से कहता है कि एक काम करो, आप मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो ताकि आपको बिल्कुल भी डर ना लगे। शेर, हाँ यह ठीक रहेगा। शेर झुकता है और सियार शेर की पीठ पर बैठ जाता। तीसरा दृश्य, आप देख सकते हो कि हिरन थोड़ा आगे घास चर रहा है और वो सियार और शेर को अपनी ओर आते देखता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग के जो हिरन है वो घास चर रहा है और सियार दोनों आ रहे हैं उसकी और। हिरन मन में, हे भगवान एक साथ दो दो मुसीबतें, अब तो सत्यानाश होने ही वाला है। चलो कोई बात नहीं, मरना तो है ही, एक बार फिर हिम्मत से काम लिया जाए। तो हिरन क्या करता है, देखता है और सारे जो दृश्य है उसका मुआवजा करता है और सोचता है कि चलो भाई एक के साथ दो दो मुसीबतें आ गई है, अब तो सत्यानाश होने वाला है, यानी कि पूरी तरह से बर्बादी होगी, पूरी तरह से मैं फंस गया हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मरना तो है ही, तो एक बार फिर हिम्मत से काम लिया जाए। हिरन सियार से कहता है, अरे वाह भांजे शाबाश, तुमने अपना वादा पूरा कर ही लिया,
जरा देर से ही सही मेरे नाश्ते का इंतज़ाम कर ही दिया। थोड़ा दुबला पतला है पर कोई बात नहीं, इसी से काम चला लूँगा। तो हिरन जो है यहाँ पर युक्ति निकालता है और जो सियार है उसे कहता है कि भांजे, अरे वाह भांजे, शाबाश। यानी सियार से वो बोलता है कि तूने तो अपना काम कर दिया, थोड़ा देर से ही, लेकिन तूने तो मेरे नाश्ते का इंतज़ाम कर दिया और तू शेर को यहाँ लेके आया। और अब कोई बात नहीं, मैं इसी शेर को खा के काम चला लूँगा। तो अपने नुकीले सींग आगे करके दोनों की ओर बढ़ता है। और हिरन क्या करता है, अपने नुकीले सींग आगे करके दोनों की ओर बढ़ता है। तो शेर कांपते हुए वो बहुत डर जाता है हिरन को देखकर। हिरन उसकी ओर आगे बढ़ रहा था। अरे ये दोनों तो मिले हुए हैं, बदमाश मुझे फंसा रहा था। यानी शेर को पता चल जाता है कि ये दोनों तो मिले हैं। उसे ऐसा लगता है और वो सोचता है कि ये तो बदमाश है जो मुझे फंसा रहा था, मुझे इसका शिकार बना रहा था। तो शेर क्या करता है, उछलकर सियार को अपनी पीठ से गिराता है, अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ाता है और उसे घसीटते हुए तेजी से दूसरी ओर भागता है। क्या करता है, शेर जो है वो सियार का शिकार कर लेता है, उसके गले में अपने दांत गड़ा लेता है, यानी वहाँ उसे जोर से पकड़ता है और उसे घसीटते हुए तेजी से दूसरी ओर भाग जाता है। और हिरन जो है वो खिलखिलाकर हंसने लगता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर ये शेर और हिरन वाला कंप्लीट होता है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा देख सकते हो, या फिर किसी संवाद में किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया है तो आप उसकी कमेंट में आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ तक आज का वीडियो रखते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसके स्वाध्याय अभ्यास के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखें।